अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुज़म्मिल शब्बीर और इस वीडियो में हम लोग डीप फेक के बारे में जानेंगे कि डीप फेक होती क्या है और इससे क्या क्या नुकसानात होते हैं और हम लोग कैसे पहचानें कि जो फुटेज आप देख रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, वो डीप फेक है भी या नहीं। तो इस वीडियो में मैं डीप फेक के बारे में डिटेल से बात करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी में भी लंबी हो जाए, बट जो जो टॉपिक्स में कवर करने की ज़रूरत है मैं इसमें वो सब कवर करूँगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट की जानब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डीप फेक का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग डीप फेक के नुकसानात देखेंगे, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग डीप फेक से बचें कैसे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि डीप फेक को डिटेक्ट कैसे करें कि कौन सी फुटेज या कौन सी वीडियो है, जो कौन सी फ़ोटो है वो डीप फेक है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं इंट्रोडक्शन की जानिब और यहाँ कुछ इंग्लिश की लाइंस लिखी हुई हैं, इनको देख के डरना नहीं है। मैं आप लोगों को इन शॉर्ट बताता हूँ कि डीप फेक होता क्या है। डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए किसी एक बंदे का चेहरा दूसरे बंदे के ऊपर लगाया जा सकता है। ये कुछ टूल्स होते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होते हैं और इनको यूज़ करके हम लोग किसी बंदे की शक्ल दूसरे बंदे की जो चेहरा है किसी उसके साथ रिप्लेस करवा सकते हैं और उनसे ऐसे ऐसे काम करवा सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बुलवा सकते हैं कि जो उन्होंने ना कभी ज़िंदगी में की हैं और ना ही ज़िंदगी में कभी बोली है। तो ये कुछ शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं और डेफिनेशन को भी डीपली डिस्कस करते हैं कि डीप फेक क्या है। कहते हैं डीप फेक इज़ अ मैनिपुलेटेड ऑडियो और वीडियो क्लिप क्रिएटेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स। जैसे कि मैंने आपको बोला डीप फेक क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए किसी भी वीडियो या ऑडियो को जो है वो जोड़ तोड़ करके, यानी कि मैनिपुलेट का मतलब होता है जोड़ या तोड़ करना, ठीक है। यानी कि एक बंदे की शक्ल उठा के दूसरे बंदे के ऊपर लगाना, एक बंदे की बॉडी जो है वो दूसरे बंदे की बॉडी के ऊपर लगाना, तो ऐसी चीज़ें करवाना जो कि उसने कभी की ही नहीं है। पर्टिकुलरली डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स, यानी कि आर्टिफिशियल के जो डीप एल्गोरिदम्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उसको यूज़ करके टू डिपिक्ट इंडिविजुअल्स सेइंग डूइंग थिंग्स दैट दे नेवर एक्चुअली सेड और डिड। यही वो बात की हुई है कि उस बंदे के बारे की तरफ ऐसी ऐसी बातें मंसूब की जाती हैं जो कि उसने कभी ज़िंदगी में बोली ही नहीं होती, ना ही ऐसी बातें कभी की होती हैं। उसकी वहम गुमान में भी नहीं होता कि ये बातें कहाँ से आई हैं, क्योंकि उस ऑब्वियस सी बात है उसने वो बातें की ही नहीं होती। These sophisticated forgeries can be used to produce highly realistic but entirely fabricated content. जो हम डीप फेक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी टूल्स हैं, हम इनका यूज़ करते हुए हाई क्वालिटी जो है फेक वीडियोस बना सकते हैं। लगने दिखने में वो बिल्कुल रियल होती हैं लेकिन वो होती फेक है। यानी कि इंटायरली फैब्रिकेटेड कंटेंट का मतलब होता है सारा जो है वो जाली कंटेंट बनाते हैं हम लोग, लेकिन वो इन रियल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ऑफन विद malicious intent such as spreading misinformation, defaming individuals और manipulating public opinion। ये जो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है ऑफन विद malicious intent, यानी कि कुछ बुरे मकासद के ज़रिए जो है बुरे पर्पस को जहन में रखते हुए वो ये काम करते हैं। यानी कि जो किसी गलत मालूमात का फैलाना या फिर किसी एक आम बंदे को, किसी सेलिब्रिटी को जो है वो डीफेम करना, या फिर पब्लिक के ओपिनियन को जो है वो दबाने के लिए भी ये यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आगे पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हुए हैं जो कि इससे रेलेवेंट है, लेकिन वो मैंने आगे जितनी भी स्लाइड्स हैं उनमें डिस्कस किए हुए हैं। America, you blame me for interfering with your democracy, but I don't have to. You are doing it to yourself. तो इस स्लाइड में मैंने डीप फेक के कुछ खतरात लिखे हुए हैं कि डीप फेक को इस्तेमाल करके क्या क्या गलत काम किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि ऑब्वियसली बात है अगर आप एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी की डीप फेक बनाकर उसको स्प्रेड करवा देंगे तो जो देखने वाले होंगे वो उस मालूमात पर यकीन करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आम यहाँ पर जो लोग हैं उनको डीप फेक के बारे में अंदाज़ा नहीं होता, तो वो फ़ौरन उस मालूमात पर जो है वो यकीन कर लेते हैं और उसको आगे फर्दर शेयर करना शुरू कर देते हैं।
तो यहाँ अगर मैं एग्जांपल लूँ मिस इन्फॉर्मेशन की, यानी कि अगर यहाँ पर हम एग्जांपल लें बिल गेट्स की, कि अगर वो कोई बात बोलता है तो ऑब्वियस बात है सब उस बात पर यकीन करेंगे कि भाई हाँ ये बात इसने ही की है, क्योंकि वो एक बड़ी पर्सनैलिटी है और बड़ी पर्सनैलिटीज़ के ज़रिए मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड की जाती है। उसके बाद है डैमेज टू रेपुटेशन। ये जो डैमेज टू रेपुटेशन है ये एक इंडिविजुअल के साथ भी हो सकता है और एक सेलिब्रिटी के साथ भी हो सकता है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं बीच में जो हसद करते हैं अगले बंदे से और वो देख नहीं सकते, उसका उरूज बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा वो कुछ डीप फेक्स का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे की रेपुटेशन को जो है वो डैमेज नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर लेते हैं। इसमें कोई भी एक्ट्रेस या कोई भी एक्टर या कोई भी फेमस इस्लामिक पर्सनैलिटी जो वो है वो हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, यानी कि सियासी जोड़ तोड़। जो सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, डीप फेक को यूज़ कर सकते हैं अपने जो हरीफ है यानी कि उसके जो अगेंस्ट बंदा है उसको डीफेम करने के लिए भी, या फिर उसको उसके खिलाफ जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए भी डीप फेक का यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारे पास है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट से मेरा यहाँ पर क्या मतलब है कि देखें, जब आप किसी की डीप फेक बनाते हैं, एक बंदे की शक्ल दूसरे बंदे की शक्ल के ऊपर लगाते हैं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आप उसकी जो है वो आइडेंटिटी, उसकी शिनाख्त है वो चुरा रहे होते हैं या उसकी शिनाख्त को तब्दील कर रहे होते हैं और उसको चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद है प्राइवेसी वायलेशंस। जाहिर सी बात है अगर आप नहीं चाहेंगे कि आपकी फ़ोटोज़ जो है वो किसी गलत जगह पे इस्तेमाल हों, किसी गलत पर्पसेस के लिए भी यूज़ हों, तो आप किसी जब डीप फेक बनाते हैं तो उसकी जो प्राइवेसी है उस वो आप वायलेट कर रहे होते हैं, आप उसको जो है वो उसकी जो कानून होते हैं प्राइवेसी के, आप उसको तोड़ रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है अंडरमाइनिंग ट्रस्ट। अंडरमाइनिंग का मतलब होता है कि कमज़ोर कर देना, कम कर देना, यानी कि ऑब्वियस सी बात है जब आप किसी की डीप फेक बनाते हैं उसको डीफेम करने के लिए, तो आप उसका जो है वो लोगों पर ट्रस्ट जो है वो कम करना चाह रहे होते हैं। आप उसके जो लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं और लोगों के जो यकीन है उसके ऊपर, आप उसको जो है वो ठेस पहुंचाना चाह रहे होते हैं ताकि लोग उस पर यकीन ना करें। उसके बाद हमारे पास है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। देखिए, साइबर सिक्योरिटी जब अब आप डीप फेक्स बनाते हैं तो आप किसी बंदे को यू कैन से आप उसको ब्लैकमेल करते हैं कि भाई अगर आप जो है वो मुझे इतने पैसे दोगे तब मैं आपकी डीप फेक डिलीट करूंगा या इस तरह करूंगा, तो इससे साइबर क्राइम्स में जो है वो इजाफा होता है। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि साइबर थ्रेट्स में कैसे इजाफा हो सकता है कि लाइक अगर आप कोई मशहूर पर्सनैलिटी है, साइबर सिक्योरिटी के रेलेवेंट ही, अगर आप उसकी डीप फेक बनवाकर उससे कोई ऐसी बात बुलवाना चाहते हैं जो कि आपके अपने मतलब की है और वो साइबर सिक्योरिटी को डैमेज करेगी, तो इससे भी साइबर सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑन जर्नलिज्म फोरेंसिक्स। तो यह जो आपको पता है फोरेंसिक्स ऐसी फील्ड है जिसमें ऑनलाइन जितने भी शाहिद हैं, सबूत हैं, वो इकट्ठे किए जाते हैं ताकि हम क्रिमिनल तक पहुंच सकें। तो अगर कोई फुटेज है लाइक वो डीप फेक है, तो वो जो फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स होते हैं उनके लिए पहचानना मुश्किल हो जाता है यार कि जो उन्हें एविडेंस यहाँ से इंटरनेट से मिला है कि वो ठीक है भी या नहीं, तो ये उनके लिए जो है वो मुश्किलात खड़ी कर देती हैं। उसके बाद है हमारे पास साइकोलॉजिकल हार्म। तो मेरा जो मेन मकसद था वीडियो बनाने का वो इसी की गिर्द था, जो डीप फेक के बारे में अवेयरनेस देने का, कि लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं डीप फेक की वजह से। देखिए, जब आप किसी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, उसकी जो है वो गलत जो है वो डीप फेक बनाएंगे, तो इस जो है वो मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। तो अभी हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ टू स्टे सेफ, कि हम किस किस तरीके से जो है वो अपनी डीप फेक जो है वो बनने से बच सकते हैं। If there is a theme to my message today, it is trust. Trust in what is genuine and what is not. नंबर 1 पे जो पॉइंट रखा है वो है बी केयरफुल विद योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो है ये सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिस पर जो कि मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि यार अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को मत दें। यानी कि कुछ लोग होते हैं, वो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है करने वाली, कि कुछ लोग रिलेशन में आते हैं और वो अपनी जो है पिक्चर्स हैं वो शेयर करते हैं दूसरे के साथ, तो लाइक लोग जल्दी बहुत ट्रस्ट गेन कर लेते हैं दूसरे का, और ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को अपनी फ़ोटोज़ किसी के साथ शेयर करना ऐसा
जो है वो बिल्कुल गलत है। आप अपनी फ़ोटोज़ जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, आपकी फ़ोटोज़ उतनी ज़्यादा किसी के पास होंगी और आप उतने ज़्यादा वल्नरेबल होंगे ऐसे जो है वो जो है एआई टेक्निक्स से। यानी कि आपकी जो है वो पिक्चर्स को कोई भी यूज़ करके आपकी डीप फेक क्रिएट कर सकता है। अगर आपने हर किसी के साथ अपना पर्सनल डाटा हुआ है शेयर किया हुआ होगा, इंक्लूड योर वीडियोज़, योर इमेजेस, योर वॉइस मैसेजेस वगैरह वगैरह। अगला हमारे पास है वेरीफाई सोर्सेज एंड कंटेंट। ठीक है, देखिए जब आपको कोई डीप फेक मिलती है, डीप फेक कोई नज़र आती है, तो आप फ़ौरन उस पे यकीन नहीं करें, या ऐसी ऐसी कुछ चीज़ नज़र आती है जो कि आपको नहीं पता डीप फेक है या नहीं, लेकिन वो वीडियो है जो कि आपको कुछ सस्पिशियस लगती है, आपको लगता नहीं है कि यार ये चीज़ जो है ना सही है। तो सबसे पहले देखिए ये कौन से जो है वो सोर्स से आई है। यानी कि अगर आपका सोर्स ऑथेंटिक है तो तब आप यकीन करें, अगर आपका सोर्स ऑथेंटिक नहीं है तो उसको आप इग्नोर करें, उसको आप यानी कि आगे चलें। उसके बाद यूज़ सिक्योर प्राइवेसी सेटिंग्स। तो जो जितनी भी फीमेल्स हैं उनको मैं ये रेकमेंड करूँगा कि अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं, सबसे पहले तो बात है कि अपनी पिक्चर्स ही अपलोड करने की इंटरनेट पे ज़रूरत नहीं है। कोई आपको जो है वो ज़रूरत नहीं है अपनी क्या कोई भी किसी भी तरह की वीडियो या फ़ोटोज़ हैं जो इंटरनेट पर आप लोग अपलोड करें। हाँ, अगर आप करना चाहती हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहती हैं, तो अपने अकाउंट को प्राइवेट रखें और प्राइवेसी सेटिंग्स का यूज़ करें और जितने भी अननोन लोग हैं उनको अपने अकाउंट्स में दाखिल होने से रोकें। लेकिन सजेशन ये है सबसे पहले तो कि अपनी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी पिक्चर्स वगैरह वो सोशल मीडिया जैसी ऐप्स पर ना डालें, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो। अगला हमारे पास है स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट डीप फेक टेक्नोलॉजी। अगर आपको डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आप फ़ौरन किसी भी फेक न्यूज़, किसी भी फेक वीडियो या ऑडियो या इमेज पर फ़ौरन यकीन कर लेंगे। लाइक अगर आपको नहीं पता कि यार ये बंदे ने ये बंदे की डीप फेक है, तो आप फ़ौरन उसके बारे में अपने दिल में बैड इमेज बना के बैठ जाएंगे और उसको उसको आप दिल में बुरा भला जानेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले आपको डीप फेक का नॉलेज होना चाहिए और आप हर चीज़ को क्रिटिकल यानी कि एनालाइज करेंगे, यार ये चीज़ डीप फेक है या नहीं है, ये बंदा कैसे ऐसा काम कर सकता है। तो आप सबसे पहले तो यकीन किसी भी मत करें इंटरनेट पर। उसके बाद है यूज़ ट्रस्टेड सोर्सेज एंड वेरीफाई इंफॉर्मेशन। तो हमेशा एक चीज़ लाजमी करें कि जो ट्रस्टेड सोर्सेज है ना, यानी कि जैसे कि अगर हम न्यूज़ की बात करें तो जितने भी फेमस न्यूज़ वाले चैनल्स हैं जैसे कि टीआरटी, अल जज़ीरा वगैरह, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी खबर आती है, अगर कोई भी वीडियो किसी ऐसे सोर्स से आती है जिसको आप नहीं जानते, तो आप उसको बस इग्नोर करें। ठीक है, आप उसको आपको उस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक वेरीफाइड सोर्स से नहीं आई हुई, तो उसमें फ़ेक होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं बहुत। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि प्राइवेसी सेटिंग्स पर डीप फेक जो ये बात मैं आगे भी करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इन शॉर्ट मैं करना चाहता हूँ कि डीप फेक जो है वो जितनी ज़्यादा आपकी पिक्चर्स होंगी उतनी ही ज़्यादा डीप फेक है जो वो अच्छी बनेगी। ठीक है, तो जितनी कम आपकी पिक्चर्स होंगी उतना ज़्यादा डीप फेक को पता करना आसान होगा। उसके बाद है हाउ टू डिटेक्ट इट, यानी कि हम ये कैसे पता लगाएं कि भाई डीप फेक वीडियो है या नहीं है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि डीप फेक काम किस तरह करती है और लाइक डिटेल में देखते हैं। पहले हमने बात की थी ना, देखिए डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करती है। वो आपकी पिक्चर्स के ज़रिए किसी और कैरेक्टर के ऊपर आपकी पिक्चर्स को एम्बेड करती है। लाइक आपकी जो पिक्चर्स हैं वो कोई सामने वाले एंगल से, कोई इस वाले एंगल से, कोई इस वाले एंगल से खींचकर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टूल्स हैं इंटरनेट पर बहुत सारे अवेलेबल हैं डीप फेक बनाने के लिए, तो वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं और वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को उसके फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ मैच करके आपके जितने भी स्किन टोन है वगैरह उसको जो है वो पूरा पूरा दूसरे जो कैरेक्टर है उसके ऊपर एम्बेड करता है और आपकी एक डीप फेक तैयार कर लेता है। तो मैं वही बोला कि जितनी कम आपकी फ़ोटोज़ इंटरनेट पर अवेलेबल होंगी उतना कम आपके डीप फेक बनने के चांसेस होंगे। अगर बन भी गई तो हम उसको ईज़िली रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे कि ये डीप फेक ही है। तो पहला हमारे पास पॉइंट है एग्जामिन फेशियल एंड बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, लेकिन डीप फेक जो है ना वो कभी भी इतनी एक्यूरेट नहीं होगी कि उसकी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो स्मूथ हो बहुत ज़्यादा।
आप अगर डीप फेक वीडियो को क्रिटिकल एनालाइज करेंगे तो आप पहचान सकते हैं कि डीप फेक है या फिर ओरिजिनल वीडियो है, क्योंकि जो डीप फेक्स होती हैं उनकी आप बॉडी मूवमेंट देखेंगे तो आप उनमें कुछ कोई चीज़ जो है अटकती हुई महसूस करेंगे बहुत ही कम पॉइंट्स पर। लेकिन इसके लिए आपको क्रिटिकल जो है इसको एनालाइज करना पड़ेगा वीडियो को कि ये वीडियो जो है वो डीप फेक है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास है चेक फॉर अनयूजुअल आर्टिफैक्ट्स और डिस्टॉर्शंस। मैंने यहाँ पर वही बात करना चाह रहा हूँ कि डीप फेक कभी भी इतनी क्लियर नहीं होगी जितनी कि आम कैमरे से रिकॉर्ड की गई वीडियो। उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शंस, कुछ ना कुछ ग्लिचेस होंगे। आप उसको स्टार्ट से लेके एंड तक एनालाइज करें, डीपली एनालाइज करें और देखें भाई कहाँ पर जो है आप डीप फेक टेक्नोलॉजी में आपकी शक्ल जो है वो किसी बंदे की शक्ल के ऊपर आती है, ना कि उसकी शक्ल रिमूव हो जाती है। तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे कि जहाँ पर आपकी जो बैकग्राउंड रियल शक्ल है वो आपको नज़र आएगी और यू कैन रिकॉग्नाइज फ्रॉम इट। ओके, अगला है एसएस ऑडियो क्वालिटी एंड लिप सिंकिंग। ठीक, सबसे जो अभी तक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो नहीं कर सकी वो ये है कि परफेक्ट लिप सिंकिंग नहीं बना सकी। लिप सिंकिंग से क्या मुराद है, यानी कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसको मेरे होंठों की मूवमेंट को उस बात के साथ मैच करना यहाँ पर लिप सिंकिंग कहलाता है। तो जाहिर सी बात है मैंने एक बंदे की शक्ल है वो, तो उससे कोई गलत बात ही बुलवानी होगी तो मैं किसी और डमी का यूज़ करूँगा, तो वो लिप सिंकिंग में कभी कभार जो है वो गलत कर जाता है लिप सिंकिंग, और हम वहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि ये डीप फेक है या नहीं। और एक और बात है कि ऑडियो के अंदर आप देखो कि ऑडियो के अंदर कभी कभार जज्बात मौजूद नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल शो करवाना चाहता हूँ आपको, आगे ये एग्जांपल देखिए उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। आपने कल वोट देकर अपनी हकीकी आज़ादी की बुनियाद रख दी है। मैं आप सबको इलेक्शन 2024 जीतने पर मुबारकबाद देता हूँ। मुझे आप सब पर पूरा भरोसा था कि आप वोट देने निकलेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे इमरान खान की एक वीडियो थी जिसमें वो अपनी विक्ट्री स्पीच दे रहे थे, लेकिन उस विक्ट्री स्पीच में यू कैन से इमोशंस नहीं थे। बस वो अपनी मैसेज कन्वे तो कर दिए उन्होंने, लेकिन इमोशंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा कम थे। तो आप एक यहाँ से भी इसका जो है वो फॉल्ट जो है पकड़ सकते हैं। अगला है आई रिफ्लेक्शंस एंड ग्लिंट्स। एक और बात जो नाकाम है डीप फेक जो है वो स्मूथ करने में, जो कि है आइज़ की मूवमेंट है। ठीक है, आप आइज़ में जो है वो अनयूजुअल मूवमेंट जो है वो देखेंगे कुछ कुछ देर बाद। लाइक अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं 3 मिनट की तो उसमें कोई ऐसा पॉइंट लाजमी आएगा कि जो आंखें हैं ना वो जो है वो अजीब मूवमेंट के साथ हो रही हैं, और आप आंखों की मूवमेंट को भी नोट कीजिएगा। एक और बात मैं करना चाहता हूँ कि आप जो है डीप फेक के अंदर एनालाइज करते वक्त आप यहाँ में जॉस को भी देखेंगे। पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन जॉस को भी देखें कि लाइक जॉस में कुछ हल्की हल्की जो है वो डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहा होगा। आप जॉस को भी एनालाइज करें, आप नोज को भी एनालाइज करें, आप ईयर्स को भी करें, आइज़ को भी करें, और उसके बाद आप लिप्स को भी करें। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा ये डीप फेक है या नहीं है। अगला हमारे पास है वेरीफाई द सोर्स एंड कॉन्टेक्स्ट। अगर वो चीज़ वेरीफाइड सोर्स से नहीं आई, कोई ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आई, तो आप उसको सिंपली इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई इस तरह की चीज़ होती भी है, कोई मशहूर खबर होती है, तो वो सबसे पहले ऑथेंटिक सोर्सेज पे ही आती है। अगला हमारे पास है कंसिस्टेंसी ऑफ लाइटिंग। अब जब मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी और लाइट है जो वो कंसिस्टेंट है। लाइक एक जैसी लाइट है, कभी वो डार्क कभी वो लाइट वगैरह नहीं हो रही। लाइट मेरी यहाँ पर एक ही जैसी पड़ रही है, लेकिन डीप फेक में ऐसा नहीं होगा। डीप फेक में आप लाइटनिंग को ऑब्जर्व लाजमी कीजिएगा कि लाइटनिंग जो है वो कभी डिम हो रही होगी, कभी लाइट हो रही होगी बहुत ज़्यादा, या कभी मतलब बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आ रही होंगी, उसके अंदर तब्दीलियाँ भी आ रही होंगी। उसके बाद ये अगला पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन आप कुछ एआई टूल्स का यूज़ भी कर सकते हैं डीप फेक को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो मैं टूल की तरफ लेके चलता हूँ आप लोगों को, और एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि किस तरह वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक वीडियो है जो कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की है, जिस वक्त उन्होंने खिताब किया था कि वो डिफीट का ऐलान करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ वीडियो को, लिंक को, और ये एक वेबसाइट है डीपवेयर नाम की, और मैं इसको लिंक को इसमें पेस्ट करता हूँ। और जब मैं पेस्ट करूँगा तो इसको मैं स्कैन पे क्लिक करूँगा, तो ये कुछ टाइम लेगा स्कैन करने के अंदर, और आपको ये बताएगा ये डीप फेक है या नहीं। तो अब उसने देखें डीप फेक डिटेक्ट की है,
तो आप इन जैसे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि आप डीप फेक को रिकॉग्नाइज कर सकें। अब हम यहाँ पर वीडियो की एंड की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले कि वीडियो की एंड की तरफ बढ़ूँ, मैं यहाँ पे कंक्लूजन बताता हूँ कि हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए, डीप फेक टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन एडवांस होती जा रही है। ठीक है, आप उसको जो है वो जज करना मुश्किल होता जा रहा है कि ये रियल चीज़ है या नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम डीप फेक को रिकॉग्नाइज कर सकें या डीप फेक से बच सकें। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब जो इंटरनेट के अंदर जो एआई के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब तरक्की करती जाएगी, तो हम रियल और फेक का डिफरेंस करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो जो हम यहाँ कंक्लूजन पढ़ते हैं, एज डीप फेक टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इम्प्रूव, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन रियल एंड फेक कंटेंट ऑनलाइन बिकम इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग। वही बात जो मैंने की अभी, इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नॉट एवरीथिंग यू इनकाउंटर ऑन द इंटरनेट इज ऑथेंटिक। ये एक मेन बात है, किसी भी चीज़ को इंटरनेट पर देख के फ़ौरन से यकीन मत करें। आप जो इंटरनेट पर चीज़ देख रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू हो। ऑब्वियस सी बात है, फेक भी हो सकती है, वो ट्रू भी हो सकती है। तो आप उसके ऊपर पहले रिसर्च करें, उसके बाद उसको फेक या ट्रू माने। Therefore, it's wise to take a moment to verify the accuracy of information or media before sharing it with others. तो एक और गलत काम लोग करते हैं कि जब अगर वो किसी चीज़ को ऑथेंटिक समझ लेते हैं, यहाँ पे मैंने बोला समझ लेते हैं, तो वो उसको लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये देखो ये बात कर दी उसने। तो सबसे पहली बात है, जब तक किसी चीज़ पर पूरा 100% यकीन ना आ जाए तो उसको शेयर मत करें, उसको शेयर करने से गुरेज करें। उसके बाद है, एडिशनली टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी इट्स गुड आइडिया टू अवॉइड पोस्टिंग पर्सनल फोटोज पब्लिकली ऑन द इंटरनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बहुत मेन बात है कि यार अब हम डीप फेक से अगर बच तो नहीं सकते ना। ऑब्वियसली बात है, अगर हमारा डाटा लीक हो जाए, किसी के पास चला जाए, हम बच नहीं सकते। तो इससे बेहतर हम लोग डाटा जो है वो जाने ना दें किसी के पास। हम लोग किसी के पास अपनी फ़ोटोज़ जाने ही ना दें। हम बड़ा इस चक्कर में मत पड़े कि हम डिटेक्ट करें डीप फेक है, यानी अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ को। इससे लोगों के घर उजड़ जाते हैं कि लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती हैं सिर्फ इस डीप फेक टेक्नोलॉजी की वजह से। इसीलिए अपनी इमेजेस जो हैं वो अपनी वीडियोस को प्राइवेट रखें ताकि आपकी डीप फेक है वो ना क्रिएट हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।